फ्रेंड्स, आप सभी बार और साथ ही एक बार है आपका नवीन स्वागत है। कल अपन ने एक्सरसाइज 2.1 के सवाल किए थे। मैंने आपको अल्टरनेटिव सवाल करवाए थे 1, 3, 5, 7 और साथ में एक चौथा क्वेश्चन भी आपको करवाया था। इसके अलावा 5 क्वेश्चन मैंने आप लोग सॉल्व करने के लिए दिए थे। अब आप मुझे कमेंट बताएं वो 5 क्वेश्चन आपने कर लिए या उनमें कोई क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर रहा है। कोई भी ये मत सोचना कि सर मैं पूछूं के बारे में, सर क्या सोचेंगे, ये इतना भी नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहोगे, समस्याएं आपके सामने नहीं आएंगी। यदि आप अपनी प्रॉब्लम छुपाओगे बाद में तो 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन तो आपसे नहीं हुए तो आप कमेंट में डाल सकते हो। कोई भी बच्चा लाइव है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने एक बार में ही इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट। अब उसमें अपने पास 1 से 10 तक अपन ने कर लिए थे, 4 क्वेश्चन और बचे हुए वो मैं आपको करवाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये अपने कहता है निम्नलिखित, उसमें तो अपन से कहा था पहले जो टॉपिक था 1 से 10 तक में तो मुख्य मान ज्ञात करो। अब ये कह रहा मान ज्ञात करो, वैसे उससे कोई ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना, बात वही की वही है। अपने को दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस sin इनवर्स -1/2। ये कहता है का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करो, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो अब तक तो अपने पास जो आए थे क्वेश्चन, अपन ने देखा है एक ही अपने को फलन दे रखा था, मान दे रखा, तो उसका मान अपन से ज्ञात करवा रहा था। लेकिन अब देखते हैं हमारे पास 3 मान है इसमें, 3। तो अब अपन क्या करेंगे, इन 3 को अलग अलग सॉल्व करेंगे। वैसे एक साथ भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा। पहले अलग अलग सॉल्व, क्योंकि अपने को मेन चीज है कि अपने को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आप सबसे पहले tan इनवर्स 1 लेते हैं। अब अपने पास 3 फंक्शन है, निश्चित है। तो अब तक तो अपन जैसे एक को मान लिया था, अपन ने माना tan इनवर्स 1, वही तरीका है सेम, नया कुछ नहीं है। जैसा अपन ने कल तक 10 किए थे ना, फर्क कितना था, वहां पे सिर्फ एक बार एक ही क्वेश्चन दे, एक ही पार्ट दे रखा, वो अपन ने डायरेक्ट हल कर दिया। यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं, अलग अलग हल करके और अपन छोड़ देंगे। माना tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स। क्या प्रोसीजर है अपना, इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो सिंपल फलन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू tan x। कोई पिछले कल वाला जो प्रोसेस सेम, नया कुछ नहीं अपने पास। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसके भी बराबर ये वैल्यू आती है, आपको वही मान अकॉर्डिंग टू टेबल याद होना चाहिए। 10 में एक किसका मान होता है, tan 45 या tan π/4, tan 45 या tan
पाई बाई, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको। अच्छा एक चीज, tan x इक्वल टू tan पाई अपॉन 4। अब अपने पास वही तरीका, x इज इक्वल टू tan को अपन इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा ये, tan इनवर्स tan पाई अपॉन 4। तो अपने पास x इज इक्वल टू, अपने पास tan इनवर्स और tan क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, पाई अपॉन। एक चीज अपन भूल गए, ध्यान करो क्या भूले, यहां पे अपने को मुख्य मान शाखा लिखनी, यहां पे तो आप लिख लोगे, ये तो कल अपन ने कई बार बार बता दिया था, ये लिखवाऊं तो लिखना है सिर्फ tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा -π/2 + π/2 छोटा कोष्ठक। अब यहां पे लेकिन आप लास्ट में लिख दो, चलिए अब x का मान क्या माना था अपन ने, tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4, यहां tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 बिलोंग्स -π/2 से π/2 छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक साइन में आता है, -π/2 से +π/2। यहां पे आप यह तीर का निशान मैंने जो लगा रखा है यहां पे मैं लिख देता हूं हल्का सा, आपको याद रहेगा, यहां आपको मुख्य मान शाखा लिखनी। एक पार्ट तो अपना ये सॉल्व होगा कि भाई tan इनवर्स 1 का मान क्या आ गया, π/4। अभी अपने पास दो पार्ट और बचे हुए हैं, माना cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू y, क्योंकि जब x मान चुके हैं एक बार तो अब नया अपन वेरिएबल लेंगे, ये नहीं कि भाई यहां भी x मान लिया फिर यहां भी x मान ले, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा उससे। अब अपने पास फिर वही तरीका सेम, cos इनवर्स को इधर ले जाओ, -1/2 इक्वल टू cos y। आप देखते हो कि अपने पास 1/2 का मान, माइनस नहीं ध्यान दोगे आप, स्टार्टिंग में है, आपको सिर्फ 1/2 पे फोकस करना है। 1/2 का मान cos में किसका होता है, cos 60 का, या फिर cos π/3, तो रेडियन में अपन पढ़ रहे हैं, तो 1/2 की जगह आप क्या लिख दोगे, cos π/। अच्छा कल आपको याद होगा, कल अपने पास ये क्वेश्चन आया था, आपको पता है कि हमारी इसकी मुख्य मान शाखा यहां पे मान है cos इनवर्स -π, अपने पास cos इनवर्स के मान शाखा पाई। अब अपने पास -1/2 इक्वल टू cos y, तो अपने पास cos y इज इक्वल टू -1/2, cos y इज इक्वल टू माइनस कॉस है π/3। अब देखो ध्यान से, अपनी जो मुख्य मान शाखा है वो माइनस वैल्यू अलाउ नहीं करती, अलाउ
करते हैं, 0 से पाई यानी कि पॉजिटिव मान होना चाहिए। अच्छा, क्वाड्रेंट सिस्टम में मैंने आपको समझाया था, याद करो आप, cos 2π/3 कैसे तोड़ते हैं अपन, बता था रेडियन वाला लास्ट में मैंने आपको, पाई माइनस π/3। अच्छा, cos π-π/3 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए क्या बन जाएगा, माइनस cos π/3। अब उल्टा शुरू करें अपन, माइनस cos π/3 है, इसको अपने को प्लस बनाना है, क्या बनाना है, प्लस। तो अपने पास क्या करेंगे अपन, cos y इज इक्वल टू, तो अपन लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। जैसे आपको कई बार हो सकता है 11th में समझाया हो, साइन थीटा है तो हम cos π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। को क्या लिख सकते हो आप, cos π/2 माइनस थीटा। अपने पास इस तरह, अब इसको अपन cos y इज cos, इन अपन एलसीएम ले 3π माइनस पाई यानी कि पाई अपॉन पाई इज इक्वल टू cos इनवर्स cos पाई अपॉन 3। आप देखोगे y इज पाई अपॉन 3, पाई क्या माना है आप लोगों ने, वर्स -1/2। पर चलो एक बार मैं पूरा करा ही देता हूं, अगले उस पर आप के cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू पाई अपॉन 3 बिलोंग्स टू पाई बड़ा। अब आप इनकी नंबरिंग करना चाहो तो नंबरिंग भी कर सकते हो थोड़ा सा अपने के लिए, नंबर 1, नंबर 2, अभी एक और बचा हुआ है अपने पास, देखो साइन इनवर्स -1/2, तो ये और सॉल्व करना है अपने को। देखो अब पुनः माना, है माना cos साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मानेंगे अपन, जेड, क्योंकि एक्स मान चुके, वाई मान चुके, क्या होगा अपना जेड होगा। तो अपने पास इंप्लाइज -1/2, यहाँ पे फिर वही मुख्य मान शाखा लिख लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। साइन इनवर्स मुख्य मान शाखा मान शाखा -π/2 प्लस π/2 है। अब अपने पास वही साइन -1/2 इक्वल टू साइन जेड, π/2 इज इक्वल टू साइन जेड। तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन जेड इज इक्वल टू -1/2। जैसा कि आपको बताया, चिन्ह पे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देना अपने को। अब साइन में 1/2 कितना मान होता है, π/6, साइन π/6। तो अपने पास क्या आ गया, साइन जेड इज इक्वल टू माइनस साइन ऑन 6। अच्छा, अब मुख्य मान शाखा में हम देख माइनस वैल्यू अलाउ कर, और साथ में इतना भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन, दोनों चीजें हैं भाई। एक तो मुख्य मान शाखा भी देखनी है अपने को, और साथ में ये भी देखना है कि साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, साइन जेड इज साइन -π/6, जेड इज इक्वल टू साइन, जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, साइन इनवर्स साइन
-π/6। आप देखोगे z इज इक्वल टू -π/6। जेड किसका मान माना है आपने? साइन इनवर्स के साइन इनवर्स -1/2 -π/6 बिलोंग्स -π/2 प्लस π/2। इसको नंबर आप दे दो 3। ये 3 वैल्यू अपन ने निकाली। अब अपने को मान गया, अब लिखेंगे अतः अतः tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -π/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस। अतः ये अपन इनका तीनों का मान चाहिए अपने। अब यहां पर लिख देंगे एक अब आप देखो tan इनवर्स 1 का मान आपने क्या निकाला है? π/4। मैं अभी दिखा दूंगा, अपन ने निकाल रखा है। cos -1/2 का मान क्या निकाला है अपन ने? π/, और साइन -1/2 का मान -π/। अब अपने पास LCM आ गया 12, 4×12 3π प्लस का 12, 4×2 8π और 6×2 12 2 π। अपने पास क्या आ गया भाई? 8 और 11 में से 2 गए तो 9π/12। देखो ये अभी सॉल्व और हो रहे हैं, 3 का भाग जा रहा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये 3π। यही आपका आंसर। एक बार ध्यान से मैं आपको नोट करवाता हूं, देखते चलिए। बेटा साइन को माइनस की जगह प्लस करने से, क्योंकि अपने पास जैसे आप इसको प्लस करोगे, अब चलो मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको। आप इसको प्लस करोगे तो बताओ साइन प्लस कहां कहां होगा? फर्स्ट में, सेकंड में। अच्छा फर्स्ट में एक बात बताओ, जो माइनस आ गया, ओ सॉरी साइन माइनस है ना, सॉरी साइन माइनस है, तो साइन माइनस कहां किस किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड और फोर्थ में होता है, थर्ड और फोर्थ। चलो एक मिनट ऐसा करो, ये उतारो यार, फिर थोड़ा मैं लिख के समझाऊं आपको, फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। कौन कौन? हाँ जतिन, मैं अभी 1 मिनट ऐसा करो, आप ये उतार लो, फिर मैं इसको पूरा बोर्ड पे समझाता हूँ, क्योंकि अभी मैं मुंह जबानी बोलूंगा या यहाँ लिखूंगा इनमें, तो ये क्वेश्चन में आपको उतारने में दिक्कत आएगी, है ना। अभी बताता हूँ मैं, एक बार ये नोट कर लो आप। चलो एक बार ये आप नोट करो, फिर मैं आपका वो क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि इसको प्लस क्यों नहीं। नोट कर लो तो बता दिया कर लो सर, नोट करके, अब जिससे अपन आगे चलेंगे।
बार ये नोट करो। जो भी कंफ्यूजन है वो तो आप कमेंट में डाल दिया करो, सारे बता दूंगा। तो पहले पिछली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से कंफर्टेबली आराम से सॉल्व करिए, कहीं कोई समस्या है, अभी अपने पास बहुत टाइम है, बहुत लंबा पीरियड है अपने पास, आप ये बेझिझक रहें, आराम से आप प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करवाएंगे। हाँ बेटा, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ा दो थोड़ा सा। बताओ बेटा, यदि नोट कर लिया, कह रहा है अभी थोड़ा बहुत। बेटा कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, भाई कहाँ क्या लिखा हुआ है, गलत मत उतारना। हाँ बच्चों, कर लिया नोट या रह रहा है अभी? बताओ जिससे फिर मैं आपके आगे की प्रॉब्लम बताऊं। यस और नो, कर लिया नोट या रह रहा है? ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं, जतिन जो तुमने प्रॉब्लम उठाई थी, सर अपन साइन इनवर्स -1/2 को प्लस के रूप में क्यों नहीं लिख सकते? देखो ये वैसे इस पे अपने डिपेंड करेगा, तो ये साइन इनवर्स -1/2 का मान है, मैं ये वैसे
डायरेक्ट लिखा रहा हूं, इसका अपन ने -π/6 निकाला। तुम्हारा कहना है कि सर इसको प्लस क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि अपने पास ये जो, जैसे इसको अपन मानते हैं कि भाई साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स, तो अपन देखते हैं ये साइन x बराबर -1/2 आता है। अच्छा, और साइन का माइनस मान आपको पता है किस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में और फोर्थ में, थर्ड में और फोर्थ में। और थर्ड का एंगल होता है पाई प्लस थीटा और फोर्थ का होता है 2π माइनस। पाई माइनस। अब आप देखो यहां पे, जब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये साइन x इक्वल टू माइनस ये साइन π/6 की वैल्यू है 1/2, ये π/6 की। अब इस माइनस को प्लस बनाना है अपने को, तो आपको ये दो एंगल यूज करने पड़ेंगे, ये थर्ड का और ये फोर्थ का। अब इनको जब यूज करते हैं हम, यानी कि थीटा का मान तो अपने पास वही π/6 रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो आता है पाई प्लस π/6 और इसके अकॉर्डिंग आता है 2π माइनस π/6। अब इनको आप सॉल्व करोगे तो आप देखो 6π प्लस एलसीएम लोगे 6π प्लस पाई 7π/6 और इसमें 6 दूनी 12 और 12 में से एक गया तो 11π/। आप देख रहे हो, और हमारी जो इसकी साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा है वो क्या है अपनी, -π/2 से +π/2। अब आप बताओ दोनों में से कौन सा मान के अंदर आ रहा है, बताओ, आ रहा है कोई भी? कोई भी नहीं आ रहा, कोई सी भी वैल्यू अपने पास, क्योंकि इसको आप डिग्री में कन्वर्ट, भाई जैसे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना होगा, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो, रेडियन को डिग्री में, रेडियन को अपन डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 180/पाई का गुणा कर देते। तो अपन देखते हैं पाई से पाई कट गया और 6 से इसको काटे अपन, ये 30 और आप देखोगे 7×21 210 डिग्री आता है। और जबकि हमारी मुख्य मान शाखा क्या कहती है, आप -π/2 और +π/2 के बीच में ही रहोगे, इससे ज्यादा नहीं रहोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आ सकता है, वो मैं आपका पहले चैप्टर, पहला लेसन अपना शुरू होगा, एक्सरसाइज शुरू होगी, उसमें क्लियर करूंगा कि अपन ने मुख्य मान शाखा यही क्यों ली, यही क्यों ली और क्यों नहीं ली। इसके लिए क्या होता है, ये फलन अपने पास, किसी फलन का प्रतिलोम तभी विद्यमान होता है जब वह फलन एकेकी आच्छादक होता है। अब आपके दिमाग में आए सब एकेकी आच्छादक क्या है, और यदि इस तरह अपन चलेंगे तो फिर मैं कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, टॉपिक से बहुत दूर हट जाएंगे अपन। तो इसलिए वो चीज में आप उस समय आप अपने दिमाग में कर लेना, मैं वैसे मैं ही क्लियर कर दूंगा, फिर भी बाई चांस मैं नहीं बता पाऊँ आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो उस समय। तो इसलिए ये मुख्य मान शाखा ये है और हमारे मान आते हैं ये, इसलिए अपन इसको पॉजिटिव नहीं कर सकते। नेक्स्ट दूसरा कमेंट क्या था, का मान। हाँ, अब ये देखो आप cos इनवर्स -√3/2 का मान, मुख्य मान, तो देखो के लिए वही तरीका जो अपन पहले अप्लाई किया है, माना cos इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू x। क्या करोगे, cos इनवर्स को इधर ले जाएंगे, सिंपल फलन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि -√3/2 इक्वल टू cos x। अब cos x इक्वल टू -√3/2, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको इस समय जो √3/2 है, इन वगैरह से कोई लेना देना नहीं,
√3/2 है, वो कॉस में कितने डिग्री या रेडियन, रेडियन पढ़े तो रेडियन में पता होना चाहिए, कितने का होगा, कॉस थीटा अपन कॉस पाई अपॉन 6। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कॉस पाई अपॉन 6। अच्छा अब देखो ध्यान से, हमारी जो मुख्य मान शाखा है वो मैंने लिखी नहीं है, ये अपने पास 0 पाई है, क्या है 0 पाई, और यहां वैल्यू आती है माइनस में, जबकि अपने इसका मतलब अपने को मान प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए आपको पता है कि कॉस माइनस कहां कहां होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, सेकंड और थर्ड में। और सेकंड का एंगल होता है अपना पाई माइनस थीटा, और थर्ड का होता है पाई प्लस थीटा। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, जो पहले आएगा वो अपने पास अपने मुख्य मान में काम आएगा। ये मैंने आपको 11th के त्रिकोणमितीय समीकरण बताई थी, उसमें मैं आपको बताया था। तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो अपने पास क्या कर देगा नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये cos x इक्वल टू कॉस, तो लिख देंगे पाई माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है पाई अपॉन। अब इसको रिवर्स यदि क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करें, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस, नेगेटिव, पाई हटते क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6, इससे ये और रिवर्स ये। अच्छा अब अपने को क्या करना है, क्योंकि मान पॉजिटिव चाहिए तो पाई को हम हटाते तो नेगेटिव हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे इसमें एलसीएम, 6 पाई एलसीएम ले लिया अपन ने, कॉस 6 पाई में से पाई गया तो क्या बचा 5 पाई अपॉन, कैलकुलेशन तो आप लोग जानते हैं क्योंकि आप 12th में आ चुके, तो इसलिए मैं एलसीएम वगैरह दिखा नहीं रहा हूं, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर भी आप उसमें बता सकते हो मुझे, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत है क्या। तो x इज इक्वल टू, कॉस को इधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई अपॉन 6। अब अपन देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया x का मान 5 पाई अपॉन 6, लेकिन एक्चुअल में x है किसका कॉस इनवर्स माइनस है √3/2, इसलिए कॉस इनवर्स माइनस √3/2 5 पाई अपॉन 6 बिलोंग्स टू पाई, यही आपका आंसर है। फिर भी अभी भी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बेटा फिर पूछ, और क्लियर है तो आप कोई सेम वही है, बस सिर्फ थोड़ा सी माइनस वालों में हल्का सा ध्यान दे लो कि भाई ये कहां नेगेटिव होता है। नोट कर लो बेटा, फिर मैं आपको आगे चलते हैं अपन, और पीछे कोई और भी आपको कहीं कोई डाल दें, आपको वो और कोई क्वेश्चन रहा हो कल, शर्माए नहीं, जितने नहीं, क्योंकि हेजिटेट होगे नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि मुझे आप बताओगे तो ही मुझे पता लगेगा कि आपको यहां पर प्रॉब्लम। मैं समझता हूं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12 नंबर। ये क्या कहता है, वही सेम है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन। वही सेम प्रोसीजर जो अभी थोड़ी देर पहले अपनाया, इसमें 3 थे, इसमें तो अपने पास वही अपन माना कॉस इनवर्स 1/2 एक्स। यहां पे मुख्य मान शाखा लिख दो, कॉस इनवर्स के मान शाखा तो पाई बड़ा कोष्ठक है, ये इसकी मुख्य मान शाखा। अब अपने पास क्या होगा, कॉस इनवर्स जब इधर जाएगा तो ये कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 कॉस एक्स। अब अपने पास आपको पता होना चाहिए कि 1/2 है वो कॉस में किसका मान है, कॉस 60 यानी π/3, कॉस π/। आप देख रहे हो इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू, और जब नेगेटिव मान नहीं होता है तो अपने को जरूरत, तो अपन क्या करेंगे, x = ये ट्रांस इधर जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस π/3। आप देखोगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या आ गया, x = π/, कॉस इनवर्स 1/2 π/। एक पार्ट तो अपना ये सो, दूसरा पार्ट उन्हें माना, साइन इनवर्स 1/2 = y है, माना साइन इनवर्स 1/2 = y। तो साइन इनवर्स को इधर ले जाओगे आप, साइन y, अपने पास 2 को अपने को नहीं लेना है, वो है वो अपन बाद में मर्ज करेंगे, फिलहाल अपने को वैल्यू निकालनी है, जो इनवर्स फलन है उनकी, जो भी उसके साथ चिन्ह है, अंक है, जैसे बीच में बाई चांस माइनस होता उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो बाद में यूज करेंगे अपन। अच्छा, अब यहां पे साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है, -π/2 से +π/2 बड़ा कोष्ठक, सभी जानते हो आप, हर क्वेश्चन में अपने पास ये रिपीट कर रही है। अच्छा, अब वही तरीका, साइन इनवर्स को इधर ले जाओगे, 1/2 = साइन y। अब 1/2 का मान आप जानते हो, साइन y = साइन में 1/2 का मान साइन π/6, साइन π/6, y = साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, क्या आ गया, y = π/6। अब आप इसलिए y का मान साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 = π/6 बिलोंग्स
-π/2 प्लस π/2। नोट कर लो, फिर उसके बाद में ये अपन मान निकाल। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो आप कि सर कहीं दिक्कत आ रही है। वही सिंपल है, प्लस वाले हैं, माइनस वालों में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। बाकी हाँ, ये अपन ने सिर्फ अपने को क्या करना है, अभी स्टार्टिंग में सिर्फ कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना। 2 है, बीच में कोई चिन्ह वगैरह है, उसके बारे में विचार मत किया करो, वो बाद की बात है। नोट करो एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं कि अपने को किस तरह यूज, ऐसे यूज नहीं करना, वो प्रॉपर तरीका है सबका यूज करना। आप तो बस कोई भी आपको समस्या है आप कमेंट में डाल दो। लाइव क्लास का यही फायदा होता है कि अपनी प्रॉब्लम एंड टू एंड सॉल्व हो जाती है। रिकॉर्डेड तो आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन उसमें आप जो आपको समझ में आ गया उतना समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर वो आप पूछ नहीं सकते, नेक्स्ट डे ही उसके बारे में आप कमेंट कर सकते। तो इसलिए कोशिश यही किया करो, लाइव देखें, लाइव पढ़ें, हैंड टू हैंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, नोट कर लिया होगा मेरे विचार से। आगे सॉल्व करूं तो देखो, अब अपने पास आता है, क्योंकि मान तो अपने को निकालना है, क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। यही क्वेश्चन है अपना। अपन ने मान कौन कौन से निकाल लिए थे, कॉस इनवर्स 1/2 का ये रहा अपने पास π/3 प्लस इंटू साइन इनवर्स 1/2 का मान ये रहा अपने पास π/6। अब 2 से इसको काट दें अपन, क्या हो जाएगा ये π/3, और आप देख रहे हो π/3 प्लस π/3 इक्वल टू π/3। यही हमारा मान है। देखो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है कमेंट में आप डाल सकते हो, क्या है कुछ कमेंट आया कुछ? मैं समझता हूं अच्छी लग रही होगी एक्सरसाइज, कोई परेशानी इसी तरह की? ये जो अब तक अपन जो पढ़ रहे हैं ये 1 नंबर का मैटर पढ़ रहे हैं ये सब, क्योंकि 1 नंबर, अब आप जानते हो इतने छोटे सवाल तो 1 नंबर में आ सकते हैं। नंबर में कौन, 3 नंबर में अपने सिद्ध करने वाले आएंगे जो अगली एक्सरसाइज में है। कर लिया नोट? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कहता है, इसमें आपको वो दे रखे हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, कौन सा उत्तर होगा वो मैं क्वेश्चन आपको लिखाता हूं, आप चेक करना। यदि आपने मुख्य मान शाखा ढंग से पढ़ ली है, याद कर लिए हैं, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे हाँ सर ये होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि साइन इनवर्स x
इज इक्वल टू वाई, यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई, तो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं उसने, ए तो इज लेस इक्वल टू वाई इज लेस इक्वल टू पाई, बी माइनस पाई बाई टू लेस इक्वल टू वाई लेस इक्वल टू प्लस पाई बाई टू, सी 0 is less than y is less than pi, b minus pi by 2 less than y less than pi by 2। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि कौन सा उत्तर होगा इनमें से। यदि आपको मुख्य मान शाखा याद है तो तुरंत बता दोगे। ये कहता है कि यदि साइन इनवर्स एक्स का मान y के बराबर है तो y का मान इनमें से कौन सा हो सकता है। कमेंट में बताओ, देखो थोड़ा सा, जिससे तुम, मुझे भी पता लगे कि तुम पढ़ रहे हो वास्तव में क्या रहा है। ठीक है, बिल्कुल बी, क्योंकि देखो ध्यान से, ये अपने पास अपन ने जो मुख्य मान शाखा है वो एक्चुअल में किस में लिखाई थी, कोष्टक के रूप में लिखाई थी। और कोष्टक को आप जानते हो कि आपको 11th में पढ़ाया होगा सेट में, समुच्चयों में जब संख्याएं जब आपको पढ़ाई होंगी, रियल नंबर्स, उस समय इन कोष्टकों के बारे में आपको जरूर बताया होगा कि अपने पास बड़ा कोष्टक, इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल आएगा, छोटा कोष्टक मतलब विदाउट इक्वल, ये अपने पास। तो निश्चित रूप से साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या होती है, माइनस पाई बाई टू। यही आपका उत्तर है। इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपसे पूछता है, नोट कर लिया हो क्वेश्चन तो नोट करो, क्योंकि बुक मैक्सिमम बच्चों के पास बुक नहीं। फिर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन 14वां मैं बताता हूं। हाँ भाई, नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये अपने को दे रखा है इसने tan इनवर्स रूट 3, ये अपने को दिया हुआ है tan इनवर्स 3 माइनस sec इनवर्स माइनस का मान। इसमें भी वैसे ऑप्शन है, ऑप्शन में लिख देता हूं, सॉल्व तो करेंगे अपन। इसका मान, ये कहता है इसका मान का मान बराबर है, का मान बराबर है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए पाई, बी माइनस पाई अपॉन 3, सी पाई अपॉन 3 और डी पाई अपॉन 3। चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कहता है इसका मान इनमें से किसके बराबर है, निकालेंगे तो सॉल्व करके, क्योंकि डायरेक्ट वो तो जो 13वां क्वेश्चन था उसमें तो क्या डायरेक्ट था वैल्यू, तो आपने सीधा बिना सॉल्व किए सीधा सीधा बता दिया। लेकिन इसके लिए तो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अब अपने पास यहां वही तरीका, माना tan इनवर्स रूट 3 इक्वल टू एक्स। tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे, 3 इज इक्वल टू tan x। अब अपने पास आपको रूट 3 का मान tan के पदों में, tan के एंगल के रूप में याद होना चाहिए। तो अपने पास tan x
आपको पता है √3 का मान tan के उसमें क्या होता है एंगल के रूप में, tan π/3 यानी tan 60। तो अपने पास x इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/3 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स क्या कहती है अपने पास x इक्वल टू tan इनवर्स और tan कैंसिल, क्या आ गया π/3। इसलिए और ये x क्या माना था अपन ने tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 इक्वल टू π/, सॉरी -π/2 प्लस π/2 छोटा। ये एक पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट पुनः माना sec इनवर्स, ये माइनस चिन्ह है ना, ये इसका कुछ नहीं करना अपने को, ये बाद की बात है। अपने को तो सिर्फ जो वैल्यू दे रखी है वो देखनी है। sec इनवर्स -2 इक्वल टू पाई, तो अपने पास क्या आ गया -2 इज इक्वल टू, मैं मुख्य मान शाखा इसलिए नहीं लिख रहा कि आपके काफी सवालों में आपको लिखा है, आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, ये जरूर ध्यान रखना है कहीं भूल नहीं जाए। तो -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा sec पाई। अब आपको ये देखना है कि जो 2 है वो sec में किसका मान है, 2 है तो sec में किसका मान है। अपन जानते हैं cos में 1/2 60 का होता है, तो sec में का होगा 60 का ही होगा, यानी कि π/3 π/। अच्छा sec, अब आपको पता होना चाहिए इसकी मुख्य मान संख्या क्या होती है, 0 पाई में से क्या घट जाएगा π/2 घट जाएगा, क्या रखिए आपको। तो उस स्थिति में अपने पास ये नेगेटिव आ गया कि अपने को कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। अच्छा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड में और थर्ड में। सेकंड का एंगल π-θ, कई सवालों में आ चुका है इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिखा रहा हूं, सिर्फ मुझे नहीं समझा। सेकंड का एंगल π-θ, तो अपन क्या लिख देंगे इसको प्लस बना के, sec π-θ का मान है π/, तो अपने पास क्या आ गया sec y, sec को सॉल्व करेंगे तो π/, और फिर y इज sec इनवर्स sec π/3, ये आपके पास y का मान। अब अकॉर्डिंग टू वही प्रॉपर्टी sec इनवर्स और sec कैंसिल, तो अपने पास क्या आ जाएगा तो अपने पास y इज 2π/3 sec इनवर्स -2 π/3 बिलोंग्स टू अपने पास 0 पाई -π/, ये अपने पास sec इनवर्स -2 का मान है। लेकिन अपन से क्या पूछा था उसने, अतः है, अब यहां लिख देंगे अतः tan इनवर्स 3 माइनस sec इनवर्स माइनस, देखो tan इनवर्स √3 का मान आप π/3 निकाल चुके हो,
पाई अपॉन 3 माइनस, और सेक इनवर्स -2 का मान अभी अपन ने निकाला है 2 पाई अपॉन 3। तो आप देखोगे क्या बचा, -पाई अपॉन 3। तो आप अपने क्वेश्चन में कौन सा है इसका आंसर, ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, यही अपना। अब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में दे रखा है, वैसे वैसे भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि किताब बुक में अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं तो ये हमेशा ही ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। अब आप ये नोट कर सकते हो, मैं इसको यहां से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये आपकी 2.1 कंप्लीट है। यदि आपको कहीं कोई समस्या है किस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे बताएं। यदि कहीं भी किसी भी तरह की कर लें और मुझे बताएं भी यदि कोई हो। हाँ भाई, नोट कर ले तो नोट कर लो तो मुझे बता देना, मैं आपको इस मैं समझता हूं अच्छी तरह समझ में आ गई, या कहीं कोई समस्या है किसी को। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये मत सोचना साहब एक नंबर का है, एक नंबर का ही तो आना है इससे, लेकिन आपको पता होना चाहिए से घड़ा भरता है, ये थोड़ी डायरेक्ट घड़ा भर जाएगा, भर जाएगा। इसलिए एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस समझो। अभी तो आपका पता नहीं कि कितना तो आगे का कोविड वाला चल रहा है, कब तक चले, किस तरह चले, मैं कुछ नहीं कह सकते, और हो सकता है इसकी वेटेज बढ़ जाए जैसा अब की बार हुआ था। तरह की कोई समस्या है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो। हाँ, नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अब इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखा दिए, इसमें एग्जाम्पल और हैं 2-3, वो मैं आपको नोट कराता हूं, और जो आपको बाई चांस नहीं होंगे तो मैं समझा भी दूंगा। तो लिख लो, 2 एग्जाम्पल हैं भाई, 14 तो क्वेश्चन हो गए। बुक आपके पास, जिनके पास है वो तो कोई दिक्कत नहीं, नोट करो मत करो, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है वो नोट कर लो।
एग्जाम्पल नंबर 1, ये कहता है साइन इनवर्स 1/रूट का मुख्य मान ज्ञात करो। और एग्जाम्पल नंबर 2, कॉट इनवर्स -1/रूट का मुख्य मान ज्ञात की। ये 2 एग्जाम्पल हैं। आप इस तरह का कोई प्रॉब्लम है आपको अब तक इस एक्सरसाइज में, वो आप कमेंट में डाल दो। मैं आपको एक बार और कुछ चीजें बता देता हूं यदि आपको लग रहा है तो। क्या रहा है कोई मैं आपको ये एग्जाम्पल सेकंड करवा दूं माइनस वाला, तो और थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसे तो आप, क्योंकि अपन काफी क्वेश्चन कर लिए इस तरह के, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 करा देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो अपना शुरू होगा उसमें क्या फिर फॉर्मूले अपने पास बहुत ज्यादा हैं। और फॉर्मूले, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अपनी जो अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आएंगी उसमें जितने क्वेश्चन हैं उससे ज्यादा ही फॉर्मूले मिलेंगे, फॉर्मूले कम नहीं रहे। इसलिए फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए। फिर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो मैंने आप लोगों को ये बेसिक करवाया है, बेसिक 12th में जितना यूज आ रहा है उतना आएगा। इसके अलावा जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये हर जगह काम आएगा। तो इसलिए आप ये मत करना कि सर ने जो बेसिक में इतना 5-6 लेक्चर दिए थे उसमें से तो कुछ % काम आ रहा है 12th में, ज्यादा कुछ काम ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको फिर बता देता हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 11th का उतना आता है उतना 12th का भी, ये ध्यान रखो। हाँ, तो अब अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आपको एक बार और करवा देता हूं, इससे अपने पास आपको पूरी तरह ये माना कॉट इनवर्स -1/√3 = x। उधर ले जाएंगे अपन, -1/√3 cot x। अच्छा, अब आप फिर 1/3 है, √3 है, वो कॉट में किसका मान है ये अपने को पता होना चाहिए। कॉट x अपन जानते हैं ये कॉट में 60 डिग्री यानी कि π/3, तो इसको अपन लिख देंगे कॉट π/। आपके दिमाग में हमेशा मुख्य मान शाखा हमेशा रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो कॉट इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या है? कॉट इनवर्स मुख्य मान शाखा क्या है? 0 छोटा कोष्टक। क्या है? 0 छोटा कोष्टक। तो अपने पास अब ये नेगेटिव आ रहा है, और जबकि मुख्य मान शाखा नेगेटिव मान अलाउ नहीं करती है, तो वही अपने पास अपने को देखना है कि कॉट नेगेटिव कहां कहां होता है। आप देखते हो कॉट सेकंड में और फोर्थ में, फिर वही बताया आपको, जो पहले आएगा उसका यूज कर। तो अपने पास कॉट एक्स माइनस बनाना है, तो सेकंड का एंगल क्या होता है? π-θ होता है, π-। तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए आप क्या कर दोगे? कॉट π-π/3। अपने पास कॉट एक्स कॉट π/3। अब वही अपने पास x = कॉट का इधर ले जाएंगे, कॉट इनवर्स कॉट π/3। आप देखते हो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग x का मान
पाई अपॉन, इसलिए अपने को x एक्चुअल में x का मान है क्या, कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट इक्वल टू पाई अपॉन 3 बिलोंग्स पाई। देखो आप इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं कि आपकी 2.1 की तरह कंप्लीट क्वेश्चन भी अपन ने मैक्सिमम लगभग कर लिए, जो आपसे नहीं हुए वो भी आपको बता दिए। अब अपने पास एक्सरसाइज 2.2, उससे पहले अपने पास इसके जो फॉर्मूले हैं फॉर्मूले आपको याद भी रखने हैं और आपको प्रूव भी करने हैं, क्योंकि सिर्फ याद रखने से ही काम नहीं चलेगा, वो एज ए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए वो दोनों चीजें मैं अब आपको फॉर्मूलेज के बारे में आपको मैं आगे लिखाऊंगा। तो हाँ बच्चों ये नोट करो आप 2 मिनट, फिर मैं आपको इसकी क्लास अपनी शुरू होगी अभी थोड़ी देर में, मैं भी बताता हूँ आप। हाँ बच्चों नोट कर लिया होगा। चलो मैं आपको थोड़े से कल के 2.2 जो अपन शुरू करेंगे उसके कुछ 5-6 फॉर्मूले छोटे छोटे वाले वो मैं लिखा देता हूँ। जैसे आप जानते हो ना भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, ओ कॉस थीटा होता है। तो ये वैल्यूज इनवर्स में किस तरह लाइक करेंगी, तो आप देखिए। तो आप टॉपिक डालो महत्वपूर्ण, स्टार्टिंग में मैं आपको ध्यान होगा प्रॉपर्टी में आपको लिखा चुका हूं, साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, या साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपस में एक दूसरे को, चाहे इनवर्स पहले आए मेन फंक्शन बाद में आए, या मेन फंक्शन पहले आए इनवर्स बाद में आए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। अब अपने पास देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, वहां क्या था भाई अपने पास 11th में क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, लेकिन यहां क्या है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक इनवर्स एक्स। नंबर 2 कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, भाई सेम प्रोसीजर जैसा अपना 11th में था, बस फर्क इतना है वहां पे सिंपल फलन था, यहाँ इनवर्स है। नंबर 3 कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। नंबर 4 सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स।
नंबर 5 tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x। नंबर 6 cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x। पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं इनको करना सिखाता हूं आपको ये सिद्ध किस प्रकार होंगे। मैं समझता हूं नोट कर लिए होंगे। देखो अब आप, जैसे पहला ही है अपना, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, तो अपने पास क्या आ गया, x साइन, इनवर्स को इधर ले जाएंगे फलन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सिद्ध क्या करना है अपने को, कॉसेक इनवर्स 1/x। तो आप देखो x साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन 1/cosec थीटा। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? क्या cosec थीटा का इधर गुणा कर दें तो x 1 के नीचे चला जाएगा, यानी cosec थीटा इज इक्वल टू 1/x। अब थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। अब देखो ये नंबर 1 और ये नंबर 2, क्या देख रहे हो आप भाई, ये भी थीटा का मान है और ये भी थीटा का मान है। तो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार अपन इन छहों को प्रूव कर सकते हैं। तो आप इनको घर पे प्रूव करके देख लेना, आपसे बाई चांस नहीं होते हैं तो कल आप कमेंट में डाल दो, मैं आपको ये करवा दूंगा। इसके अलावा भी अपन अगले कल फॉर्मूले और लिखेंगे जिनको प्रूव करना अपने को है। तो अभी आपकी लगभग 5, 7, 10 मिनट में आपकी क्लास लगने वाली है, बस आगे सर स्टार्ट हो रही है, तो आप नोट कर लें, देर में सर आ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।